नमस्ते बच्चों, यह वीडियो क्लास 12th के बच्चों के लिए होने वाला है और इसमें हम लोग 7वां जो चैप्टर है हम लोगों का वो है इंटीग्रेशन, उसका विविध एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे। ठीक है, हम लोग पहला सवाल पर अगर आएँ तो बिल्कुल अगर आप इसको चाहें तो आंशिक वाला फंडा से बना सकते हैं। इसको आप लिख सकते हैं भाई x कॉमन ले लिए इससे, ठीक है, तो ये हो गया 1 घटाओ एक्स स्क्वायर। फिर क्या करेंगे इसको x और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे इसको तोड़कर 1 प्लस एक्स और 1 माइनस एक्स लिख देंगे और फिर इसी को क्या लिख देंगे 1 बटा एक्स प्लस बी बटा 1 प्लस एक्स प्लस सी बटा 1 घटाओ एक्स, और इससे हम बना देंगे। लेकिन ये क्या होगा, वो थोड़ा सा लंबा जाने वाला है, ठीक है, बड़ा चला जाएगा इसमें, और इसका दूसरा तरकीब है तो हम लोग दूसरा तरकीब ही लगाएंगे इसमें। अच्छा, एक बात समझिए, आप कॉमन लेना समझते हैं क्या? जैसे कि अगर लिखा हुआ है 2x स्क्वायर प्लस 10, तो अगर एक बेसिक इसका आइडिया क्या है कि भाई हम 2 इससे कॉमन ले लिए, बात को समझिए, 2 इससे कॉमन ले लिए तो क्या बचा एक्स स्क्वायर प्लस 5। ध्यान से समझिए, देखो कॉमन लेने का मतलब क्या हुआ, कॉमन लेने का मतलब हुआ कि ये 2 जो आप कॉमन ले रहे हैं इसका मतलब कुछ नहीं, इसका मतलब है कि आप 2 से गुना और 2 से भाग कर रहे हैं। यहाँ क्या हुआ, कुछ नहीं हुआ, ध्यान समझिएगा, यहाँ क्या हुआ, 2 से कॉमन लेने का मतलब क्या हुआ, देखिए ये जो मेरा 2x स्क्वायर प्लस 10 था, इसमें हम क्या किए 2 से गुना किए और इसी में 2 से भागा कर दिए। ध्यान से समझिएगा, यही होता है कॉमन का मतलब। इसी को हम लोग शॉर्ट में डायरेक्ट ये लिख देते हैं, क्या किए 2 बाहर निकालने का मतलब क्या हुआ, इधर से 2 हटा देना, मतलब क्या हुआ 2 से ये गुना हो रहा है और यहाँ 2 से भागा होकर ये लिखा गया, हाँ कि ना, हाँ। तो ये क्या हुआ, देखो 2 बाहर रह गया और यहाँ 2 कट कर एक्स स्क्वायर लिखा गया और यहाँ ये इसको 5 बार में काट कर ये लिखा गया। कॉमन का मतलब क्या हुआ, यहाँ से हम क्या आपको समझा रहे हैं, कॉमन का मतलब हुआ कि जो बाहर आप निकाल रहे हैं तो अंदर में भी उतने से गुना बाहर हुआ तो उतने से भागा अंदर में आप कर दीजिए। ये हम इसलिए आपको बता रहे हैं कि मान लो कि हम बोले कि भाई एक्स स्क्वायर प्लस 7, हाँ, 3 इससे कॉमन लो, तो बेसिक आप क्या समझते हैं कि भाई इसमें 3 है ही नहीं तो 3 कहाँ से कॉमन ले लेंगे। तो 3 का मतलब क्या है, कुछ नहीं, 3 बाहर निकाल दिए, यानी 3 से क्या हो गया गुना हो गया तो 3 से ही भागा हो गया। यही हम आपको समझाना चाह रहे थे कि जहाँ से कॉमन निकल रहा है साफ साफ वहाँ तो ये ठीक है, लेकिन जहाँ वो चीज़ है ही नहीं है उसको अगर हम कॉमन लेना चाहते हैं उसका मतलब क्या हुआ, उतना से गुना करना और उतने से भाग करना हर एक पद में, इन्हीं की एक पद में, हर एक पद में, ठीक है। तो यही कॉमन का मतलब हुआ। अब यही फंडा हम इस सवाल में लगाने वाले हैं, ठीक है। अब देखिए एक सेकेंड, इसको हम लोग ध्यान से देखिए, इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम लोग सीधा एक्स क्यूब कॉमन ले लेते हैं। क्या करते हैं, यहाँ से एक्स क्यूब कॉमन ले लेते हैं। तो जब एक्स क्यूब कॉमन लेंगे मतलब क्या, एक्स क्यूब से गुना हुआ और एक्स क्यूब से ही सब में क्या हो जाएगा, भागा हो जाएगा। बोलिए हाँ कि ना। यही बात हम आपको समझाना चाह रहे थे कि भाई कॉमन का बेसिक मतलब आप क्या समझते हैं कि भाई दोनों में रहेगा तब तो कॉमन लेंगे। यहाँ तो दोनों में कॉमन है ना एक्स क्यूब, तो एक्स क्यूब कैसे कॉमन ले लिए, तो इसीलिए हम आपको बताइए कॉमन का मतलब क्या है कि भाई उतने से गुना करो और उतने से हर एक पद में भाग कर दो, यही कॉमन है, हाँ कि ना। तो अब हम इसको ऐसा कर सकते हैं, तो क्या हो जाएगा, ये हुआ एक्स क्यूब, ये जो है ये एक्स क्यूब सेम रह गया, और ये क्या हो जाएगा, देखिए ये इसको काट के एक्स स्क्वायर कर देगा, हाँ कि ना। तो ये हो गया 1 बटा एक्स स्क्वायर और घटाओ 1, ये तो एक ही हो गया ना, कट कर 1 हो गया। अब क्या हम करेंगे, अब मान लीजिए कि हमको इंटीग्रेशन निकालना है, ठीक है, हमको इंटीग्रेशन निकालना है और ये इसके बराबर है, हाँ कि ना, ये इसके बराबर है। हम क्या करेंगे, 1 बटा एक्स स्क्वायर घटाओ 1 को टी मान लेंगे, सिंपल। इसीलिए हम इतना जुगाड़ किया। अभी ये जो था इसमें हम इसको टी मान लिए। अब इसको टी मानने से क्या हुआ, इसका डिफ्रेंशिएशन निकलेगा, और डिफ्रेंशिएशन का मतलब क्या हुआ, ये एक्स पे पावर -2 है, ये जो है एक्स पे पावर -2 है। तो रूल के हिसाब से डिफ्रेंशिएशन में क्या होता है, -2 आगे आता है और यहाँ -1 आ जाता है, हाँ कि ना। और इस -1 का डिफ्रेंशिएशन तो 0 हो गया, बराबर डी टी बाई डी एक्स। तो अब ये कैसा दिखने लगेगा, -2 बटा एक्स पे पावर 3 नीचे आ गया, है कि नहीं। ये जो -3 है नीचे गया तो क्या हो गया, +3 हो गया, डी टी बाई डी एक्स। तो डी एक्स का मान क्या निकलने वाला है,
dx का मान निकलने वाला है एक्स क्यूब इंटू डी टी बटे -2। ये dx का मान आ गया। ठीक है, यहाँ से आप देखिए इसको इंटरचेंज कीजिएगा तो dx का मान आ जाएगा, dx इधर चला जाएगा और ये जब इधर आएगा तो उल्टा हो जाएगा, तो 2 बटा एक्स क्यूब इधर आकर एक्स क्यूब बटा 2 हो गया। ठीक है, और माइनस का माइनस रह गया, सिंपल। ठीक है, अब जो मेरा सवाल था, ध्यान से देखिए, यहाँ जो मेरा सवाल है कहिएगा तो यहीं लिख देते हैं। ये कैसा दिखने लगेगा? ये दिखने लगेगा 1 बटा एक्स क्यूब, ये एक्स क्यूब सेम रह गया, और इसको मैंने टी माना था तो यहाँ क्या लिख देंगे? टी लिख देंगे, इनटू dx का जो मान आया वो यहाँ लिखाएगा, dx की जगह वो क्या आया आप खुद देख लीजिए, dx का मान आया है माइनस एक्स क्यूब बटा 2 इंटू डी टी। ये भाई साहब चला गया। देखिए तो अब आगे क्या हो जाएगा, -1/2 बाहर कर लेते हैं और 1/t इंटू डी टी। अब ध्यान से देखिए यही चीज़ अब क्या हो जाएगा, इसका सिंपल डिफ्रेंसिएशन अगर हम लोग इंटीग्रेशन अगर हम लोग निकालें तो -1/2 log t प्लस सी। हाँ कि ना, क्या आया? -1/2 log t प्लस सी, -1/2 log t प्लस सी, सिंपल। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे बउआ, -1/2 log और t का वैल्यू रख देंगे। t किसको माने थे? यहाँ देखिए आप, t हम माने हैं 1 बटा एक्स स्क्वायर माइनस 1 को, 1 बटा एक्स स्क्वायर माइनस 1 को। हाँ कि ना, अगर आप इसका एलसीएम निकाल दें तो फाइनली आपका बुक से आंसर मिल जाएगा। ठीक है, जो कि क्या हो जाएगा, देखो ध्यान से देखो क्या हो जाएगा, 1 घटाओ एक्स स्क्वायर, है ना, ध्यान से देखिए, 1 घटाओ एक्स स्क्वायर बटा एक्स का स्क्वायर प्लस सी। एकदम बुक से मिलाना चाहते हैं तो कुछ नहीं करना है, इस माइनस को जब आप यहाँ लेके आइएगा तो ये क्या होता है वो उल्टा हो जाता है, तो इसको उल्टा कर दीजिए, सिंपल। तो 1/2 log एक्स स्क्वायर 1 घटाओ एक्स स्क्वायर प्लस सी। जब भी लॉग का जब खेल चल रहा हो तो माइनस को अगर आप अंदर भेजेंगे तो ये जो बेस है वो उल्टा हो जाता है, सिंपल है। ठीक है, याद कीजिए जब हम 10x का डिफ्रेंसिएशन जब 10x का हम लोग इंटीग्रेशन निकाल रहे थे तो उसमें माइनस में जो मान आ रहा था उसको जब हम इस माइनस को जब इधर भेज रहे थे अंदर में तो वो सेक कोस जो बदल रहा था उल्टा हो रहा था कि नहीं हो रहा था डिफ्रेंसिएशन में, वही लॉजिक यहाँ भी लगा, सिंपल। ठीक है, तो इस तरह से ये मेरा फाइनल आंसर आ गया। चलिए दूसरा सवाल देखते हैं। हम लोग इसमें क्या करने वाले हैं, इसका एक परमीकरण पहले कर देते हैं, ठीक है, ताकि थोड़ा सा व्यवस्थित हो जाए। तो ये है 1/√x प्लस ए प्लस √x प्लस बी। तो परमीकरण में क्या होता है जी, सब सेम चला जाता है हर वाला, है कि नहीं, बस ये जो साइन होता है प्लस में जो है वहाँ उसका उल्टा माइनस चला जाएगा। ठीक है, बाकी सब सेम। अच्छा जी, अब आगे हम लोग क्या करेंगे, सिंपल ऊपर जो है उसको आप एज इट इज लिख दीजिए। नीचे अगर आप ध्यान से देखें हर को तो एक ही चीज़ यहाँ देखिए जो है प्लस में है और वही चीज़ यहाँ पे माइनस में। तो क्या ये a प्लस बी और ये क्या a माइनस बी है क्या, तो इसका होल स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब इस फॉर्मूला पे लगाएंगे तो क्या आएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो इसके आधार पे अब हम लोग यहाँ क्या करेंगे, x प्लस ए का स्क्वायर घटाओ x प्लस बी का स्क्वायर, क्योंकि ए बी का काम मेरा यहाँ कौन कर रहा था, ए बी का काम हम लोगों का यहाँ पे ये और ये कर रहा था, हाँ कि ना। अच्छा, अब इसको अब आगे लिखिएगा तो क्या हो जाएगा, x प्लस ए और x प्लस बी, और नीचे अगर ध्यान से देखिए तो इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा, रूट से बाहर हो जाएगा, रूट से बाहर होकर ये हो जाएगा x प्लस ए घटाओ x प्लस बी। अब चूंकि यहाँ क्या है तो आप ब्रैकेट लगा सकते हैं, हाँ कि ना। अब यही आगे क्या हो जाएगा जी, x प्लस ए घटाओ x प्लस बी, और ध्यान से देखिए हर में मेरा क्या हो जाएगा, हर में ये तो सेम रह जाएगा x प्लस ए, चूँकि यहाँ माइनस है इसलिए इस दोनों का साइन
चेंज हो जाएगा। तो ये क्या लिखाएगा, x प्लस ए घटाओ x घटाओ b। तो यही अब आगे क्या हो जाएगा जी, x प्लस ए घटाओ x प्लस बी बाई क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिए, ये x और ये x कट गया तो सिर्फ बचा a घटाओ b। ठीक है, तो अब हम क्या बोल सकते हैं कि जो मेरा सवाल था, ठीक है, जो मेरा सवाल था 1/√x प्लस ए घटाओ x प्लस बी इंटू डी एक्स, तो अब यही जो है इसके बराबर हो गया। तो अब इसकी जगह हम लोग क्या करेंगे, इसको लिख देंगे सिंपल। ठीक है, तो अब हम लोग लिखेंगे √x प्लस ए घटाओ x प्लस बी। ठीक है, और ये जो है एक अचर की तरह है, इसको बाहर कर दीजिए, हाँ कि ना। अब इसका इंटीग्रेशन निकलेगा। अब रूल के हिसाब से क्या होगा जी, अलग अलग हो जाएगा। 1/a घटाओ b √x प्लस ए इंटू डी एक्स माइनस अलग अलग कर दिया गया। ठीक है, अब देखिए ये जो a/b था ये तो दोनों के साथ जाएगा, इसलिए यहाँ दोनों के साथ लेके जा रहे हैं। ठीक है, तो अगर आप आगे देखें तो ये कुछ ऐसा दिखने लगेगा। ठीक है, और सिंपल यहाँ x पे पावर n का फॉर्मूला लगेगा। ठीक है, सिंपल सा। तो ये क्या हो जाएगा, देखो x प्लस ए पर पावर तो 1/2 है ही, ये क्या है x प्लस ए पे पावर 1/2 है, तो इसमें क्या होता है +1 और नीचे भी होता है +1। हालांकि आप जानते होंगे कि जिस पे ये पावर है 1/2 यानी x प्लस ए पे पावर है 1/2, तो x प्लस ए का डिफ्रेंसिएशन निकलेगा और नीचे लिखा आएगा, और डिफ्रेंसिएशन क्या आएगा, 1 आएगा। तो अब 1 का तो वैल्यू है नहीं, तो इसलिए नहीं लिखा रहा है यहाँ पे, सिंपल। ठीक है, ठीक उसी प्रकार इधर अगर आप बढ़िएगा तो माइनस का माइनस यहाँ लिखा जाएगा, 1 a घटाओ b सेम रह जाएगा, और ये फिर x प्लस बी पे पावर 1/2 प्लस 1 और फिर 1/2 प्लस 1। ठीक है, और अंतिम में क्या होता है +c, इंडेफिनिट है, भूलना नहीं है, +c तो आएगा ही आएगा। ठीक है, तो यही चीज़ अब हम लोगों का कैसा दिखने लगेगा, देखो x प्लस ए पे पावर 3/2 और नीचे में भी 3/2 घटाओ x प्लस बी पे पावर 3/2 और ये भी 3/2 प्लस c। इसको और अगर व्यवस्थित किया जाए तो क्या हो जाएगा, 1/a घटाओ b, और ये जो है बउआ यहाँ उल्टा होकर ऊपर चला जाता है, आप जानते होंगे। तो ये हो जाएगा 2/3 x प्लस ए पे पावर 3/2 माइनस 1/a घटाओ b, और ये भी उल्टा होकर 2/3 हो जाएगा। ठीक है, इतना आपको समझ में आ रहा होगा। अब क्या कर सकते हैं, अब इसमें ज़्यादा से ज़्यादा कि 2 और a घटाओ b और 3 भी है, तो 3 इतना हम कॉमन ले लेंगे सीधा। ठीक है, क्योंकि देखिए ना आप ध्यान से, ये चीज़ यहाँ भी है और यही सेम चीज़ यहाँ भी है, तो इसको एक तरह से कॉमन ले लिया गया। ठीक है, अब जो ब्रैकेट के अंदर बच रहा है या जो बच गया उसको यहाँ लिख दीजिए, और यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, चलिए इस सवाल को अगर आप देखें तो बुक में हिंट दे ही रखा है कि भाई हम x को a/t मान लेना है, तो चलिए मान लेते हैं। जब x को a/, हम t मानेंगे तो इसका डिफ्रेंसिएशन निकालेंगे, तो किसके सापेक्ष निकालेंगे, t के सापेक्ष इसका डिफ्रेंसिएशन निकालेंगे। तो भाई a तो अचर है, वो बाहर हो गया, और 1/t का डिफ्रेंसिएशन क्या हो जाएगा, 1/t का स्क्वायर। अरे भाई जब हम मान लो y बराबर 1/x दिया होता था, ठीक है, तो हम जब y का डिफ्रेंसिएशन x के सापेक्ष निकालते थे तो ये ऐसा हो जाता था कि नहीं हो जाता था। तो अभी भी सेम है, अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, अभी हम लोग x का डिफ्रेंसिएशन t के सापेक्ष निकाल रहे हैं। तो जिसके सापेक्ष निकाला जा रहा है, जिसके सापेक्ष निकाला जा रहा है वही यहाँ पे है, यहाँ भी x के सापेक्ष निकाला जा रहा था तो यहाँ x ही था, तो ऐसा हो गया, सिंपल उसी तर्ज पे ये हुआ। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि ये बात आपको हजम हुआ होगा। ठीक है, तो अब यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ से हम लोग dx का मान निकाल सकते हैं, -a/t का स्क्वायर इंटू dt। कुछ नहीं हुआ है बुआ, बस इस dt को इधर भेज दिए हैं, और दूसरा चीज़ क्या हुआ, इसको व्यवस्थित करके ऐसा लिख दिए। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, अब सवाल पे मेरा प्रभाव क्या पड़ेगा, जो मेरा सवाल था वो अब कुछ ऐसा दिखने लगेगा, a/t। अब ध्यान से देखिए, इस x को हम क्या मान लिए, a/t, तो a/t हो गया, अंडर रूट a इंटू
ए बाई टी घटाओ एक्स का स्क्वायर यानी ए स्क्वायर बाई टी का स्क्वायर। इतना तो समझ में आ रहा होगा, बस वैल्यू पुट किया गया यहाँ पे। एक्स था तो एक्स को ए बाई टी माना गया तो ए बाई टी लिख दिए, ए को ए रहने दिए, एक्स बाजू में था तो एक्स का मान रख दिए, माइनस था माइनस रहने दिए, और एक्स स्क्वायर था तो जो एक्स है उसका स्क्वायर ए स्क्वायर बाई टी स्क्वायर लिख दिए। सिंपल। इसको अगर अब थोड़ा और हम आगे बढ़ाएं तो ये कैसा दिखने लगेगा, ये दिखने लगेगा ए बाई टी तो चलो एज इट इज रहने दो। अच्छा एक चीज़ और देखिए, डी एक्स का भी तो मान बदलना है, और डी एक्स का मान यहाँ लाए ही थे, इसको लिख दीजिए माइनस ए बाई टी स्क्वायर इंटू डी टी। ठीक है, तो अब ध्यान से देखिए ये कैसा दिखने लगेगा, ये दिखेगा ए स्क्वायर बाई टी माइनस ए स्क्वायर बाई टी का स्क्वायर। अच्छा एक चीज़ और देखिए, 1/t एज इट इज रह गया। अब आप क्या कीजिए, इसका एलसीएम निकालिए। ठीक है, तो इसका एलसीएम क्या आ जाएगा, इसका एलसीएम आ जाएगा टी का स्क्वायर। क्या हुआ जी? अच्छा एक बात बताइए, अगर हम बोले 1/7 घटाओ 1/7 का स्क्वायर है, या इसको पहले बोल लीजिए कि 49 है। ठीक है, पहले हम क्या बोल देते हैं आपको कि भाई 1/7 घटाओ 1/49 है। इसका एलसीएम जब आप निकालिएगा तो आपको 49 एलसीएम मिलेगा। क्या हुआ, 1 घटाओ 7 और ये 7 का स्क्वायर है, तो इसका एलसीएम आपको क्या मिला, 7 का स्क्वायर मिला कि नहीं मिला रे भाई? 49 का मतलब 7 का स्क्वायर। तो उसी तर्ज पे जब हम निकालने जाएंगे 1/x घटाओ या प्लस कुछ भी रहे एक्स स्क्वायर का एलसीएम, तो x और x स्क्वायर का एलसीएम क्या हो जाएगा, x स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो उसी तर्ज पे हम लोगों ने यहाँ पे t और t स्क्वायर का एलसीएम t स्क्वायर लिख दिया। ऊपर देखो, ऊपर क्या हो जाएगा अगर हम एलसीएम के दृष्टिकोण से देखेंगे तो ऊपर ये हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा, ए स्क्वायर इंटू टी माइनस यहाँ हो जाएगा ए स्क्वायर इंटू टी का स्क्वायर। ना सॉरी, ये टी भी नहीं होगा, एक सेकेंड, ये टी भी नहीं होगा। ठीक है, ए स्क्वायर केवल रहेगा यहाँ पे। ठीक है, और माइनस में ए बाई टी स्क्वायर इंटू डी टी। इसको थोड़ा और अगर हम आगे बढ़ाएं तो ये ए बाई टी। ठीक है, और ध्यान से देखिए ये ए स्क्वायर है और यहाँ भी ए स्क्वायर है, तो ए स्क्वायर अगर कॉमन ले लिया जाए यहाँ से तो रूट से बाहर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार यहाँ टी स्क्वायर अगर रूट से बाहर जाएगा तो टी हो जाएगा, और अंडर रूट में क्या बच रहा है, अब यहाँ बच रहा है सिर्फ टी। अब यहाँ क्या बचेगा, सिर्फ टी घटाओ 1। क्या बच रहा है जी, टी घटाओ 1 और माइनस ए बाई टी का स्क्वायर इंटू डी टी। अगर आप यहाँ से देखें तो ये टी और टी गुना होकर टी स्क्वायर होकर इसको काट दिया, और ये ए इसको काट दिया, तो आगे क्या बच गया, माइनस। ध्यान समझिए, ये माइनस बच गया, बाहर कर देते हैं, और एगो ये ए बच गया, इसको भी आप बाहर कर दीजिए। जब इसको आप बाहर कीजिएगा तो ये ऐसा हो जाएगा, और रूट के अंदर हम लोगों को केवल क्या बच रहा है, रूट के अंदर बच रहा है सिंपल इतना इंटू डी टी। ठीक है, और बहुत आसानी से अब इसका डिफ्रेंसिएशन इंटीग्रेशन निकाला जा सकता है। 1/a टी घटाओ 1 पे पावर क्या है, -1/2, इसमें +1 कर दिए, और फिर -1/2 +1। ठीक है, और प्लस सी कर दिए। इसको थोड़ा सा और आगे चल के व्यवस्थित किया जा सकता है, और इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, -1/a और टी घटाओ 1 पर पावर 1/2। जब आप इसको सोल्व कीजिएगा तो 1/2 आ जाएगा, हाँ कि ना, और इसको भी सोल्व कीजिएगा तो क्या आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा। ठीक है, और यही 1/2 जो देखिए नीचे में है ये ऊपर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा -1/a इंटू 2/1, और ये हो गया टी घटाओ 1 अंडर रूट, भाई 1/2 पावर है मतलब अंडर रूट, प्लस सी। अब सी का बस वैल्यू हम लोग रखने का प्रयास यहाँ कर सकते हैं, तो -2/a हो गया, ये जो बाहर में दिख रहा है ये -2/a हो गया, और t का जो मेरा वैल्यू था, ध्यान से देखिए, t का जो वैल्यू था आप यहाँ से निकाल सकते हैं। ठीक है, यहाँ से t का वैल्यू आप निकाल लीजिए,
तो टी का वैल्यू अगर आप यहाँ से निकालना चाहते हैं तो क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिए, एक्स टी बराबर है, अभी हम क्या किए, इस टी को इधर भेज दिए, तो एक्स टी बराबर ए, तो एक्स बराबर क्या हो गया, सॉरी टी का वैल्यू निकालना है, तो टी बराबर क्या हो गया, ए बाई टी, सॉरी ए बाई एक्स। ध्यान समझिए, यहाँ से हम टी का वैल्यू निकाले जो कि क्या आ गया, ए बाई, तो यहाँ रख दीजिए, टी की जगह हम लोग क्या रखेंगे, ए बाई एक्स। अभी तुरंत वैल्यू निकाले, घटाओ 1 प्लस सी, ठीक है। इसको अगर आंसर से आप मिलाना चाहते हैं तो एक स्टेप और बढ़ाइए, 2 बाई ए और अंडर रूट इसको क्या लिख दीजिएगा, ए घटाओ एक्स, एलसीएम निकला है, ठीक है, और नीचे एक्स। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। चलिए इस सवाल को अगर हम देखेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 बाई एक्स स्क्वायर। ध्यान से देखिए ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है एक्स पे पावर 4 प्लस 1 पर पावर 3/4 इंटू डी एक्स। ध्यान से देखिए, अब हम लोग इसको क्या करेंगे, ध्यान से एकदम समझना है, एक्स स्क्वायर इसी वीडियो में हम आपको समझाएं, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, ये जो एक्सप्रेशन है ना, एक्स पे पावर 4 प्लस 1, इससे हम लोग एक्स पे पावर 4 कॉमन ले लेते हैं। तो जब इससे एक्स पे पावर 4 कॉमन लीजिएगा तो कॉमन का मतलब क्या था, जितना आप बाहर निकाल रहे हैं उतने से हर एक पद में भागा पड़ेगा। अभी तुरंत इसी वीडियो में हम आपको समझाएं, यानी एक्स पे पावर 4 बटा एक्स पे पावर 4 प्लस 1 बटा एक्स पे पावर 4, और ध्यान से समझिएगा, और ये पावर जो है 3/4 रहेगा। हम अंदर में ही सारा काम किए, ये लिखा हुआ था एक्स पे पावर 4 प्लस 1, इससे हम कॉमन ले रहे हैं एक्स पे पावर 4, और कॉमन लेने का मतलब क्या हो गया, हर एक पद में फिर उसी से भाग दे दो, यानी इनडायरेक्टली क्या हुआ, उसी से गुना होता है और उसी से भाग हो जाता है। अच्छा, तो ये अंदर में ही अभी काम हो रहा था, तो ये पावर तो वो हुआ जो था यहाँ वो रह ही जाएगा, हाँ कि ना। अब देखिए ये dx की dx। अच्छा अब ध्यान से देखिएगा क्या, अच्छा एक चीज़ और समझ लीजिए यहाँ पे, क्या हम आपको बोले कि भाई x बाई है और उस पर पावर 3 है, तो इसका वैल्यू क्या होता है वो, ये जो पावर 3 है ये x के साथ भी चला जाएगा और बाई के साथ भी चला जाएगा। जब भी दो चीज़ गुना में होता है पावर दोनों के साथ जाता है ना। मान लो 7 गुने 5 लिखा हुआ है, इस पे पावर कुछ भी लिखा है, मान लो 2/3 लिखा है, तो ये 2/3 जो पावर है ये क्या होगा, दोनों के साथ जाएगा। 7 पे भी पावर 2/3, 5 पे भी पावर 2/3, हाँ कि ना। तो इसके आधार पे हम लोग क्या समझे कि भाई जब भी होल पावर आएगा और गुना में चीज़ दिया है तो उसको हम क्या कर सकते हैं, दोनों के साथ लेके जा सकते हैं, ठीक है। अब यही चीज़ हम लोग यहाँ अप्लाई करेंगे। अब यहाँ देखिए, इतना गुने इतना लिखा हुआ है और इस दोनों गुना में है और उस पर पावर 3/4 है, तो हम आगे क्या कर सकते हैं, पावर को आगे क्या कर सकते हैं, पावर को बाहर निकाल देंगे, तो एक्स स्क्वायर। अब एक्स पे पावर 4 जब बाहर निकलेगा तो एक्स पे पावर 4 और इस पे पावर 3/4। अभी हम तुरंत आपको समझाए कि जब भी गुना में दो पद लिखा रहे और होल पावर रहे तो वो होल पावर दोनों के साथ चला जाता है। अभी तुरंत हम बताए, तो वही चीज़ यहाँ पे किया गया है। अच्छा जी, और इधर जो बचा हुआ है देखो, जब इसको आप भागा दीजिएगा तो भागा दे के 1 हो गया, ठीक है। तो ये हो गया 1 प्लस 1/x पे पावर 4 और इस पर भी होल पावर आ गया, हाँ कि ना, dx की dx इतना। अच्छा एक चीज़ और देखिए, ये जो पावर है 4 और 4 कट ही जाएगा, ठीक है। तो इसको काट देते हैं और ये आगे अब कैसा दिखने लगेगा, ये आगे दिखने लगेगा x पे पावर 2 गुने x पे पावर 3 और 1 प्लस 1/x पे पावर 4 इंटू dx। अच्छा होल पावर 3/4 है। अब इतना जुगाड़ करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, 1 प्लस 1/x पे पावर 4 को t मान लेंगे, काम खत्म। अब डिफ्रेंसिएशन निकालिए, 1 का 0 माइनस x पे पावर, सॉरी देखिए क्या पढ़े हैं डिफ्रेंसिएशन में, चलो 1 का तो 0 हो गया। हम लोग क्या पढ़े कि जो यहाँ पावर है यही पावर ऊपर जाता है और नीचे में सेम एक पावर बढ़ाकर आप लिख दीजिए, बराबर क्या, dt बाई dx। तो यहाँ से dx का अगर आप वैल्यू निकालना चाहेंगे तो dt तो यहाँ है ही, ये चीज़ जो है उस साइड जब भेजिएगा तो उल्टा होके चला जाएगा और x पे पावर 5 घटाओ -4 हो जाएगा। अब ध्यान से देखिए मेरा जो सवाल है, ये वाला जो फॉर्मेट है, अब ये क्या हो जाएगा आगे चल के, ये हो जाएगा x पे पावर 5, ये यहाँ से यहाँ तक को t लिख देंगे, ये पावर रहेगा और dx की जगह ये वैल्यू हम लोग
रख देंगे। ठीक है, तो मेरा एक्सप्रेशन जो है सवाल का, ध्यान से देखिएगा, कैसा दिखने लगेगा, वो दिखने लगेगा 1/x पे पावर 5 इंटू टी पे पावर 3/4 और इंटू dx की जगह dt का मान। परेशानी नहीं होना चाहिए वो, आप ध्यान से देख लीजिए। हम क्या किए हैं, ये x पे पावर 5 है यहाँ, तो यहाँ भी देखो बुआ x पे पावर 5 लिखे, और इसको आपने t माना, देखिए इसको t माने, तो हम इसको क्या किए, आगे चल के t लिख दिए, ये पावर रही गया और dx की जगह dx का मान रख दिए, तो ये कुछ ऐसा दिखने लगा। अब इससे आपको क्या फ़ायदा होगा, x पे पावर 5, x पे पावर 5 चला गया, माइनस 1/4 बाहर हो गया, अचर था, और ये क्या बचा, 1/t पे पावर 3/4 इंटू dt। तो बहुत आसानी से इसका आप ये इंटीग्रेशन निकाल सकते हैं। तो माइनस 1/4, टी पे पावर कितना है, माइनस 3/4 है। ध्यान से देखिए, टी पे पावर कितना है, माइनस में 3/4, भाई ऊपर भेजे तो पावर माइनस हो गया। इसमें हमें क्या करना है, +1, और नीचे भी क्या करना है, +1। ठीक है, अब इसी को और अगर आप लिखना चाहें तो ये हो जाएगा -1/4, -1/4, और इसको अगर हम सोल्व करें, ध्यान से देखिए, तो ये +1/4 हो जाएगा। तो ये हो गया टी पे पावर प्लस में 1/4, और नीचे भी जुटकर हो गया क्या, 1/4, प्लस सी की प्लस सी। इसको और अगर हम आगे बढ़ाएं तो -1/4, और आपको मालूम होना चाहिए ये उल्टा होकर लिखाता है, तो ये उल्टा होकर क्या लिखा जाएगा, 4/1, और टी पे पावर 1/4 प्लस सी। सिंपल। अब देखो ये 4 कट गया, तो ये क्या फाइनली दिख रहा है, माइनस टी पे पावर 1/4 प्लस सी। अब टी का वैल्यू रख दीजिए माइनस, हम टी किसको माने, हम टी माने थे 1 + 1/x पे पावर 4 को, पे पावर 1/4 प्लस सी। यही मेरा फाइनल आंसर हो गया। ठीक है, हम आपको समझाने के लिए थोड़ा सा इसको लंबा बनाते हैं, छोटा छोटा स्टेप भी हम लिखते चल जाते हैं, छोटा छोटा भी जो चेंज करते हैं उसको भी लिखते जा रहे हैं। ठीक है, आप इसको जितना चाहें, जितना संभव हो आपसे, उसको शॉर्ट में बना सकते हैं। ठीक है।